मैं बताऊँ सर? जी जी श्योर, बताएं। सर पिछले लेक्चर में हमने हीलियम 10 का को किस तरह इस्तेमाल करना था वो हमने किया था। हीलियम 10 में जाने के लिए पहले हमें माई डैशबोर्ड तक जाना पड़ेगा। वहाँ ब्लैक बॉक्स होते हैं। ब्लैक बॉक्स का मतलब होता है जब हम कोई प्रोडक्ट हंट करते हैं और हमें इस बारे में कोई आइडिया ना हो तो हम ब्लैक बॉक्स से मदद ले ले सकते हैं। जो हमारी क्राइटेरिया है, रिक्वायरमेंट है, वो ब्लैक बॉक्स में फिट करते हैं और वो हमें मतलूबा रिजल्ट देते हैं। सर इसके अलावा मतलब जो प्रोडक्ट हमको शो हो जाए तो इसके जो सेल ट्रेंड है वो देखना चाहिए कि मतलब ज्यादा हो रहे हैं या कम हो रहे हैं। दूसरा जो हमें BSR देखना होगा कि कम है या ज्यादा है। जितना BSR कम होगा मतलब ये उतना ही प्रोडक्ट अच्छा होगा। और दूसरा हमने क्या था कि हेलियम 10 पर अपना अकाउंट कैसा बनाना है। तो इसके लिए पहले क्रोम एक्सटेंशन लगाना है, फिर वो आप साइन अप करना है ईमेल के जरिए। और जो किया था, हाँ, जी और जी हमने क्राइटेरिया के मतलब फिर एक प्रोडक्ट को हमने सेलेक्ट किया, उसकी कीवर्ड का एक्सरे किया, हेलियम 10 का एक्सरे किया। फिर हम इसमें देखेंगे कि मतलब एक ही ब्रांड का प्रोडक्ट 3 बार तो नहीं आ रहा है, या हमें फिर दूसरा जो, हाँ, हाँ, बाय बॉक्स का मतलब है इसमें कवर टर्म है कि मतलब जिस एक ब्रांड है जिसका मतलब माल है, वो जो होलसेलर बेच रहा है तो उसका प्रॉफिट उस होलसेलर को जाएगा। और जो नया क्राइटेरिया है इसके मुताबिक टॉप 5 में अमेजोन में ही होना चाहिए, और लिस्टिंग 6 मंथ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जी, मतलब लिस्टिंग लाइफ जो है मैक्सिमम 6 माह हो, 6 माह से कम ना हो। ये ना हो कि जो प्रोडक्ट अपलोड हुआ है 3 माह पुराना हो, 4 माह पुराना हो, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कम से कम कितना पुराना हो, 6 माह पुराना हो। ज़्यादा जितना मर्जी हो जाए, चाहे 3 साल पुराना है, चाहे 4 साल पुराना है, 6 साल से 6 माह से ज़्यादा नया प्रोडक्ट ना हो। प्रोडक्ट को कम से कम 6 माह हो गए हों अपलोड हुए। ठीक है, ये चीज़ हम देखते हैं। उसके बाद अमेजोन का देखते हैं कि वहाँ पे है ये नहीं। उसके बाद हम सेलर्स देखते हैं, सेलर कितने बैठे हैं, 1 बैठा है, 3 बैठे हैं, 5 बैठे हैं या 15 बैठे हैं। तो हम प्राइवेट टेबल का हंट कर रहे हैं तो हम देखेंगे एक सेलर कम हो, एक हो। अगर टॉप 10 में सिर्फ 2 या 3 ऐसे हों जो तीन, जिनके साथ तीन तीन या दो दो सेलर बैठे हैं तो कंप्रोमाइज हो जाते हैं। लेकिन अगर साथ के साथ 4 या 3 या 2 बैठे हैं और कोई 1 या 2 ऐसे सेलर हैं जो एक एक है, वैसा प्रोडक्ट हम नहीं लेते। हम रिवेन्यू चेक करते हैं, रिवेन्यू जो टॉप 10 है उन सब का सेम है या किसी कोई लाख जा रहा है लाखों में, तो कोई जा रहा है 5,000 में और 3,000 में। तो सबसे पहला जो है वो अगर जा रहा है 1 लाख में, तो नीचे वाला कितने में जा रहा है, 5,000 में। इतना बड़ा डिफरेंस ना हो। हाँ, इस तरह हो सकता है कि जो टॉप वाला है अगर वो लाख में जा रहा है तो उससे नीचे वाला 90,000 में, उससे नीचे वाला 80,000 में, और इस तरह मतलब थोड़ा बहुत डिफरेंस है, तो हम कहते हैं कि ठीक है, इसमें प्रॉपर एक क्या है, रेगुलरिटी है। ठीक है, और ये चीज़ें देखते हैं। उसके बाद सेल्स रेट चेक करते हैं कि सेल्स क्या है। उसके बाद उनका रिव्यूज चेक करते हैं। सबसे मेन चीज़ क्या होती है, हमारे रिव्यूज। रिव्यूज हमारे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग होना ज़रूरी है। रिव्यूज अच्छे होंगे, बाकी हमारे ऑटोमेटिकली हर चीज़ अच्छी हो जाएगी। रिव्यू क्यों अच्छे होने चाहिए? जिस प्रोडक्ट के रिव्यूज ज़्यादा होते हैं उस प्रोडक्ट में हमें ब्लीडिंग ज़्यादा करनी पड़ती है। ब्लीडिंग से मुराद क्या है, हमें उसकी एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा चलानी पड़ती है। जब हमें ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट चलानी पड़ेगी, तो मैंने आपको बताया था वेरी फर्स्ट डेमो में या फर्स्ट क्लास में कि एडवर्टाइजमेंट पे ही सबसे ज़्यादा खर्चा होता है। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं, जिसके रिव्यूज़ कम होंगे उसकी हमें एडवर्टाइजमेंट कम चलानी पड़ेगी। उसमें क्या होगा, हम जल्दी compete कर जाएंगे, हम जल्दी टॉप 10 में इंक्लूड हो जाएंगे। जिसमें रिव्यूज ज़्यादा होंगे तो उस पर हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा टॉप 10 में आने के लिए। जिसमें रिव्यूज़ कम होंगे हम मे बी 1 वीक में या 2 वीक में वहाँ पे टॉप 10 में एडजस्ट हो जाए। ये चीज़ चेक करते हैं। ठीक है, तो जो रिव्यूज़ हमारा क्राइटेरिया होगा उससे थोड़े बहुत ऊपर, मतलब लेट्स से मेरा क्राइटेरिया 700 था और बाकी मेरा रिवेन्यू रिव्यू सब कुछ ज़्यादा है, सेल ज़्यादा है, तो मैं क्या करूँगा, ठीक है यार 800 मैक्सिमम, 800 तक मैं कंप्रोमाइज़ कर लूँगा। ये ना हो कि मैंने 700 क्राइटेरिया लिखा है और रिव्यूज़ मेरे जा रहे हैं 2000 1500, तो मैं ऐसा सीन नहीं करूँगा। मैं अपना जो रिव्यूज़ है, सबसे मेन चीज़ आपने क्या देखनी है, रिव्यूज़ चेक करने हैं। कस्टमर को जब भी आपने प्रोडक्ट देना है उसमें 2 चीज़ें मेन फोकस में रखनी है, रिवेन्यू और रिव्यूज़। ये दोनों किस पे डिपेंड करते हैं, सेल्स पे। रिवेन्यू किस पे, जो प्रॉफिट होता है वो किस पे डिपेंड करता है, सेल पे। रिव्यूज़ किस पे डिपेंड करते हैं, सेल्स पे। जितनी सेल्स होंगी उतने रिव्यूज़ होंगे। लेकिन मोस्टली ऐसा होता है
प्रोडक्ट जिसके सेल्स ज्यादा होते हैं लेकिन रिव्यूज कम होते हैं। अब रिव्यूज हमने कैसे देखने हैं, मैंने आप लोगों को दिखाया था, हीलियम में जाके वहाँ पे एक्सरे लगानी है और वहाँ पे हमारे पास सारे कंपटीटर एनालिसिस आएगा, वहाँ पे हम रिव्यूज चेक करते हैं। रिव्यूज आपके क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग होना जरूरी है। आपका विनिंग बेस्ट हॉट विनिंग प्रोडक्ट कौन सा होता है, जिसमें रिव्यूज, रिवेन्यू, सेल रेट और अमेजोन ना हो। ये चीजें, 4 चीजें नेसेसरी हैं, ये आपने हर प्रोडक्ट में देखनी। और फिर उसके बाद क्या आ जाता है फर्दर, आपने सेलर चेक करना है, सेलर कितने हैं। उसके बाद आपने जाना है उसकी लिस्टिंग चेक करनी है, लिस्टिंग, उसकी लिस्टिंग लाइफ कितनी है। ठीक, ये चीजें चेक करनी होती हैं। मेन चीज जो सबसे ज्यादा प्रोडक्ट हंटिंग में होती है वो रिव्यूज होते हैं। मैं बार बार बता रहा हूँ रिव्यूज क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें एडवर्टाइजमेंट कम चलानी पड़ती है। ये थोड़ा सा हमारे प्रीवियस टॉपिक से रिलेटेड था। बाकी किसी स्टूडेंट को ब्लैक बॉक्स यूज करने में, हीलियम के एक्सटेंशन लगाने में, उसके फ्री ट्रायल लेने में और उसके बाद हीलियम की एक्सरे लगाने में कोई इश्यू हो, या एक्सरे की समझ ना आई हो कि हम एक्सरे क्यों लगाते हैं, या ब्लैक बॉक्स की समझ ना आई हो कि हम ब्लैक बॉक्स क्यों यूज करते हैं, इसका क्या मकसद है, तो इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं आप। जी सर, मुझे थोड़ा ये एक्सरे वाला समझाएं प्लीज। जी चलें, ठीक है, मैं अभी करता हूँ फर्दर। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन? नहीं सर जी जी सुलेमान, कुछ है? सर ये हीलियम 10 का जो एक्सटेंशन है वो तो जब ब्लैक बॉक्स में हम जो क्राइटेरिया फिट करते तो वो हमें वही जो फ्री वाला है, ये तो हमें 2-3 रिजल्ट दिखाते हैं, ऐसा क्यों है? आप उसमें एडवांस फिल्टर में तो नहीं जा रहे? मतलब आप नहीं सर। इसमें, और क्राइटेरिया आपने क्या लिखा था? सर मैंने क्राइटेरिया लिखा था मतलब रिव्यू, सेल वगैरह, और ये जो एडवांस फिल्टर है इसमें FBA लिखा था। तो 2-3 प्रोडक्ट अच्छा सर्च नहीं, किए मतलब वो। आप, अच्छा इसमें आप जी कोशिश करें कैटेगरी ज्यादा सेलेक्ट कर लें, कैटेगरी आप 2 3 4 कर लें जो गेटेड कैटेगरीज नहीं है वो। उसके बाद आप ना रिवेन्यू रिव्यूज को फिलहाल हंटिंग के लिए एवरेज रखो। अब डायरेक्ट जंप ना करो हॉट मिनी प्रोडक्ट, आप पहले एवरेज रख के सर्च करो। तो प्रैक्टिस करनी है ना, तो प्रैक्टिस हम इंसान क्या करता है हमेशा ग्रास लेवल से करता है, रूट लेवल से प्रैक्टिस करता है। आप रूट लेवल से करो, डायरेक्ट अगर आप इसमें करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वो नहीं देगा। ग्रास लेवल से करो, फिर जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी फिर आपको क्राइटेरिया खुद से बनाना आ जाएगा कि मैंने कैसा बनाना है, फिर मेरे पास प्रोडक्ट आएंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट आते हैं। ठीक है, अच्छा चलिए, मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको? जी सर। चलें ठीक है, आज अगेन वेरी स्टार्ट में हम पहले थोड़ा सा रिवाइज करते हैं हीलियम का ब्लैक बॉक्स क्या है, एक्सरे क्या है, फिर फर्दर आज हम पहले हम लोगों ने प्रोडक्ट, अगर हमारे माइंड में बिल्कुल आइडिया नहीं है कि कौन सा प्रोडक्ट मैंने लेना था, ठीक है, आज फर्दर हम क्या करेंगे, एक प्रोडक्ट हंट करने के बाद उसके कीवर्ड सर्च करने हैं कि कीवर्ड कैसे सर्च करने हैं। ठीक है, किसी प्रोडक्ट, कीवर्ड क्या होता है, किसी भी प्रोडक्ट की बैकबोन होती है। जिस तरह फिजिकल बिजनेस में हम क्या करते हैं, एक मार्केट, एक दुकान का नाम होता है, वो दुकान का नाम ही उसकी पहचान होती है। ठीक है, जो भी मशहूर हो दुकान हो, जैसे हमारे यहाँ क्या है, पहलवान स्वीट्स हो गया, इस तरह के कुछ भी, खुशाब का ढोडा मशहूर है, मतलब उनका क्या एक नाम है, वही उनका ब्रांड है। अमेजोन पे क्या होता है, यहाँ पे ब्रांड हमारा बाद में आ जाता है, सबसे पहले हमारा क्या आता है, कीवर्ड आता है। कीवर्ड क्या होता है कि हम जिस वर्ड से सर्च करेंगे प्रोडक्ट को, लेट्स सपोज टी शर्ट है तो हम टी शर्ट लिख के सर्च करेंगे, हेलमेट है तो हेलमेट लिख के सर्च करेंगे। अब ये लिखने का हर किसी का अंदाज अलग होता है। अब यहाँ पे अदनान और लिखेगा, सुलेमान कोई और लिखेगा, नजीब कुछ और लिखेगा, मैम कायनात कुछ और लिखेंगी, मैम कोमल कुछ और, मैम मलिका, मैम मरियम कुछ और, फराज कुछ और, मतलब हर किसी का अलग माइंडसेट है। मैं लिख दूंगा हेलमेट फॉर किड्स, हेलमेट फॉर अडल्ट्स, क्या नाम है, साउंड प्रूफ हेलमेट लिख लूंगा, या फिर एयर रजिस्टर्ड हेलमेट लिख लूंगा, मतलब कुछ भी ऐसा हेलमेट हर किसी की मेंटेलिटी के अकॉर्डिंग वो लिखेगा। तो अब हम देखेंगे कि कौन सा ऐसा वर्ड है कि यूके मार्केट में या यूएसए मार्केट में जिस लफ्ज से हमारा प्रोडक्ट जो हम सेल करने जा रहे हैं, लेट्स हम सेल करने जा रहे हैं हेलमेट, तो हेलमेट को ऐसा कौन सा लफ्ज लिख के यूके में लोग ज्यादा सर्च करते हैं। अब यूके में ज्यादा लोग क्या लिख के सर्च करते हैं, हेलमेट फॉर अडल्ट लिखते हैं, हेलमेट फॉर मैच्योर मैन लिखते हैं, या कुछ और लिखते हैं, मतलब इस तरह के और अलग ज्यादा सारे हमारे पास कीवर्ड्स होते हैं। वो इस तरह फिर हम उनका क्या देखेंगे, सर्च वॉल्यूम देखेंगे। सर्च वॉल्यूम से हमें क्या पता चलता है कि कितने लोग इस लफ्ज को सर्च कर रहे हैं। इस लफ्ज की बेस पे हमारे प्रोडक्ट की सेल्स होती है, जो लफ्ज हम सिलेक्ट करेंगे, जो हमारा कीवर्ड बनेगा,
फिर हम कीवर्ड एक नहीं रखते, कीवर्ड हमारे कितने होते हैं, 20 से 25 कीवर्ड हम कम से कम ऐड करते हैं। कैसे ऐड करते हैं कि टाइटल में एक कीवर्ड हो गया, उसके साथ हम हेल्पिंग कीवर्ड ऐड करते हैं, 2-3 हेल्पिंग कीवर्ड साथ ऐड कर दिए, ठीक है, टाइटल में। अब 3 से 4 लफ्ज हमने कीवर्ड अपने टाइटल में ऐड कर दिए। हर बुलेट पॉइंट में हम कोशिश करते हैं कि 1 या 2 कीवर्ड ऐड कर दें। 5 बुलेट पॉइंट है तो एक एक कीवर्ड लेट्स सपोज उधर ऐड किया तो कितना हो गया, 5 कीवर्ड। डिस्क्रिप्शन में हम 3 से 4 कीवर्ड ऐड कर देते हैं। इस तरह अलग अलग कीवर्ड हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, और फिर उसके बाद सर्च टर्म्स होती हैं। सर्च टर्म्स क्या होती हैं, मैंने आप लोगों को बताया था। मोस्टली क्या होता है कि स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है जल्दी में, बाज़ों का जल्दी में हम लिखें तो स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, प्रोडक्ट सर्च करते हैं तो फिर भी हमारे सामने प्रोडक्ट आ जाता है। अब फिर हम ऐसी सर्च टर्म भी कुछ गलत भी लिख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, फिर कुछ अपने पास से आइडिया लगा कि इसका कोई हमें सर्च टर्म कहीं से हंट नहीं करते, कहीं से देखते नहीं है, ये हम आइडिया लेते हैं खुद से माइंड से कि लोग कैसे कैसे सर्च करते हैं हमारे प्रोडक्ट को। तो हम फिर वो थोड़ी थोड़ी मिस्टेक्स कर लेते हैं ह्यूमन माइंड लेवल के अकॉर्डिंग कि लोग इस तरीके से हमारा प्रोडक्ट सर्च कर सकते हैं। तो फिर हम वो जो गलतियां होती हैं वो भी मेंशन कर देते हैं ताकि लोग इस तरह लिखेंगे तो भी हमारा प्रोडक्ट हो जाए। अगर वो गलत स्पेलिंग भी लिखेंगे तो हमारा प्रोडक्ट उनके सामने विजिबल हो जाएगा, ठीक है। जिस तरह हेलमेट को जल्दी में हैमलेट लिख दें तो मैं उसे अगर सर्च टर्म में हैमलेट लिखा होगा तो मेरा प्रोडक्ट फिर भी शो हो जाएगा। इस कीवर्ड हमने इसलिए ऐड करते हैं ताकि मेरा प्रोडक्ट हर जगह लोग जिस तरीके से सर्च करें मेरा प्रोडक्ट सामने आना चाहिए। जब मेरा प्रोडक्ट हर तरीके से सर्च करेगा, कोई भी मेरा प्रोडक्ट सामने आएगा तो लोग उस पर ज़्यादा उस पर क्लिक करेंगे, मेरे पास ज़्यादा सेल्स आएंगी, मेरा प्रोडक्ट क्या है जल्दी ऑप्टिमाइज हो जाएगा बगैर एडवर्टाइजमेंट के। तो क्या चीज़ मेन है, कीवर्ड मेन चीज़ है, ठीक है। इसलिए मैंने जब भी आपको पीछे प्रैक्टिस करवाई कीवर्ड क्या दिया था, टी शर्ट दिया तो टी शर्ट फॉर मेन या वुमेन नहीं दिया, क्योंकि टी शर्ट देखें अब कोई सर्च करे टी शर्ट फॉर मेन या टी शर्ट फॉर वुमेन तो दोनों में क्या लफ्ज आ रहा है, टी शर्ट, दोनों में टी शर्ट लफ्ज आ रहा है। तो इसका मतलब कोई टी शर्ट फॉर मेन लिखे या कोई टी शर्ट फॉर वुमेन लिखे, मेरा साथ टी शर्ट आ रहा है, मेरा प्रोडक्ट शो होगा। मैंने हैंड बैग दिया, हैंड बैग में मैंने कोई मेंशन नहीं किया, हैंड बैग्स नहीं करवाया, हैंड बैग फॉर लेदर नहीं करवाया, इस तरह कुछ भी नहीं करवाया, खाली हैंड बैग दिया कि हैंड बैग जो चाहे मर्जी सर्च करें, साथ हैंड बैग आ रहा है मतलब क्या है, मेरा प्रोडक्ट शो होगा। इस तरह मैंने आपको वो मेन कीवर्ड दिए थे। वो उनका कोई सर्च वॉल्यूम मैंने नहीं सर्च किया होता कि कितना लोग सर्च करते हैं, मैंने बस एक आप लोगों को आइडिया देने के लिए दिया था फर्दर के जब हम नेक्स्ट अब आज इस टॉपिक पे पहुंचे कीवर्ड पे, तो आज आप फर्दर जब उसके सर्च टर्म चेक करेंगे, सर्च वॉल्यूम चेक करेंगे, उसके बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि हाँ ये मेरा कीवर्ड मेन होना चाहिए, इसे मैं मेन कीवर्ड रखूंगा, इसके सर्च टर्म इतना है, ठीक है। फर्दर हम हीलियम की तरफ प्रोसीड करते हैं। हीलियम क्या है, एक टूल है जिसे हम हंटिंग के लिए यूज करते हैं, ठीक है। ये हीलियम का डैशबोर्ड है, ठीक है। मैंने डायरेक्ट इसका डैशबोर्ड ओपन किया, मैंने यहाँ पिन किया हुआ था, बाकी आप लोगों को तरीका बता दिया कि आप इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करने के बाद नीचे डैशबोर्ड का ऑप्शन आएगा, आप वहाँ से डैशबोर्ड ओपन करेंगे, ठीक है। अगर वहाँ पे यहाँ पे पिन कर सकते हैं तो पिन किस तरह करना होता है कि जिस तरह ये मैं कर रहा हूँ, तो यहाँ पे इस पर क्लिक करके यहाँ पे ऑप्शन आ गया पिन, इसे पिन करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये पिन हो गया। फिर इसे अनपिन करना है तो फिर सेम प्रोसीजर अनपिन, ठीक है। ये हीलियम। अब यहाँ पे देखें प्रोडक्ट रिसर्च में आ रहा है ब्लैक बॉक्स। मैंने ब्लैक बॉक्स आप लोगों को बताया था। आज हम यहाँ से पहले एक प्रोडक्ट हंट करेंगे, फिर उस प्रोडक्ट के कीवर्ड सर्च करेंगे, ठीक है। टाइम थोड़ा लिमिटेड है तो उसमें हम जल्दी से करते हैं। पहले ये ब्लैक बॉक्स जिनका नहीं हुआ था उनका रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। कैटेगरीज में गेटेड जो हैं वो नहीं लूंगा, जो दूसरी हैं मैं वो ले रहा हूँ, कोई से भी 3 से 4 आप सेलेक्ट कर लें। पेट सप्लाईज में कर देता हूँ, उसको स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स कर लेता हूँ, स्टेशनरी एंड ऑफिस सप्लाईज भी कर लेता हूँ। अच्छा, मंथली रेवेन्यू मेरा मिनिमम कितना होना चाहिए, मैं कहता हूँ मेरा मिनिमम $12,000 हो, ठीक है। प्राइस मेरी कितनी होनी चाहिए, 20 से। एक चीज जो नोट करनी है, ऊपर आपकी मार्केट सेम होनी चाहिए। ऐसा मार्केट चेंज कर सकते हैं। मैं यूके मार्केट के लिए कर रहा हूँ तो मुझे यूके मार्केट चाहिए, आप किसी और मार्केट में कर रहे हैं, कनाडा में, ठीक है, ये है उसकी अमेरिका की, मैक्सिको की, ठीक है, इस तरह ये सारी हैं, इंडिया की, एयू की, ऑस्ट्रेलिया की, ये तो जो भी आप कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप मार्केट कीजिएगा। रिव्यू काउंट मैं कहता हूँ मेरे मैक्सिमम रिव्यूज कितने होने चाहिए, 600 में से ज़्यादा रिव्यूज नहीं बर्दाश्त कर सकता। रिव्यू रेटिंग कितनी हो, मिनिमम 4 हो, ठीक है। मैक्सिमम कितनी भी हो सकती है। शिपिंग साइज मेरा स्मॉल ओवर साइज और लार्ज ओवर साइज 2 हो। एडवांस फिल्टर में मैं नहीं जाता, एडवांस फिल्टर जो हम फिल अप्लाई करते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा। सेल ईयर, इनको हम चीज़ों को नहीं छेड़ते, ऊपर हम लोग को बेस्ट सेल पीरियड,
ठीक है। इसे BSP होता है ये, ठीक है, बेस्ट सेल पीरियड। देखिए हम कोई, मैंने आपको क्या बताया, हमने कोई ट्रेंडी या सीजनल प्रोडक्ट नहीं लेना, मतलब बेस्ट सेल पीरियड इसका दिसंबर ना हो, जनवरी ना हो, वो पूरा साल बिके, कोई 6 माह या 1-2 माह मखसूस ना हो, पूरा साल हो। तो इसलिए हम इस चीज़ को नहीं छेड़ते, इन चीज़ों को नहीं छेड़ना जो परसेंटेज वाइज हैं। सेल्स टू रिव्यूज़ ये मैंने ऊपर लिख दिया, मेंशन कर दिया यहाँ पे। रिव्यूज सॉरी यहाँ पे नहीं चेक किए, रिव्यू काउंट किए है ना ये 600, यहाँ पे बेशक ना रखें। मंथली सेल यूनिट, हाँ यहाँ पे अब सेल आ रही है, मैं चाहता हूँ मेरी मिनिमम सेल्स कितनी हो वो मैं यहाँ लिख सकता हूँ इफ इन केस मैं चाहता हूँ। लेकिन यहाँ मैंने रेवेन्यू मेंशन कर दिया तो इसलिए मैं एडवांस फिल्टर में नहीं जाऊँगा, क्योंकि जब एडवांस फिल्टर अप्लाई करते हैं तो हमारे पास, जहाँ पे मेरे पास 2000 प्रोडक्ट शो होने होते हैं, वहाँ पे मेरे पास 1500 या 1200 प्रोडक्ट हो जाते हैं। तो वो क्या है, एडवांस फिल्टर की वजह से प्रोडक्ट शॉर्ट हो जाते हैं। तो इसलिए फिर क्या है कि मैं 2000 आया उनमें से सिलेक्ट करना मुझे आसान होगा एज कम्पेयर टू 1500-1200। उनमें से कुछ ऐसे होंगे जिनके कंपटीटर ज़्यादा होंगे, कुछ ऐसे होंगे जिनके रिव्यूज ज़्यादा होंगे, तो फिर मैं ऐसे प्रोडक्ट को कम ही लेता हूँ। ये नंबर ऑफ सेलर क्या है, जब हम होल सेल का प्रोडक्ट कर रहे होंगे तो फिर यहाँ पे नंबर ऑफ सेलर लिखते हैं। अभी मुझे चाहिए ही एक, तो मुझे यहाँ पे नंबर ऑफ सेलर मेंशन नहीं करूंगा, जो आ जाए उनमें से मैं खुद देख लूंगा। हाँ अगर मैं यहाँ पे मेंशन कर दूं तो फिर नंबर ऑफ सेलर जितने होंगे उतने मेरे पास आएंगे। यहाँ पे वेरिएशन काउंट, वेरिएशन आपने बनाई थी, अब मैं चाहता हूँ वेरिएशन कितनी हो, 1 हो 2 हो, तो वो कर देता हूँ। ठीक है, फुलफिलमेंट किससे हो, FBA हो या FBM हो, ठीक है, इनमें से मैं FBA या FBM कर लूँ तो वो उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, ये चीजें होती हैं। वेट मैंने आपको बताया था, यहाँ LB में है तो 2 kg इज इक्वल टू 5 LB, तो यहाँ पे 5 से ज्यादा ना हो, 5 LB से ज्यादा आपका वेट ना हो, मैक्सिमम 5 LB कीजिएगा। टाइटल कीवर्ड सर्च, अब टाइटल कीवर्ड सर्च से मुराद कि आप एक कीवर्ड यहाँ पे लिख सकते हैं अपनी मर्जी से, जो थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो कि इस कीवर्ड से रिलेटेड भी कोई प्रोडक्ट आ जाए सजेशंस में, तो आप कोई कीवर्ड लिख सकते हैं। एक्सक्लूडेड टाइटल कीवर्ड, आप यहाँ पे एक्सक्लूडेड मतलब कि ऐसा कीवर्ड लिख दें उससे रिलेटेड कोई ना है, मतलब आप चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कोई ना है, तो आप यहाँ पे रेफ्रिजरेटर लिख दें, AC लिख दें, बाइक लिख दें, मतलब कुछ भी ऐसा कीवर्ड लिख दें जो चाहते हैं कि ऐसा प्रोडक्ट मेरे सामने शो ना हो। ब्रांड सर्च, अगर आप चाहते हैं कोई ब्रांड हो, ब्रांड कब हम सर्च करते हैं, जब हमने होलसेल प्रोडक्ट करना होता है, तो यहाँ हम ब्रांड सर्च करते हैं, उस ब्रांड का नाम मेंशन कर देते हैं। ठीक है, जिस तरह लेट्स यहाँ पे बाटा है, सना सफीनाज वगैरह जो भी हैं, ठीक है, वो यहाँ ब्रांड मेंशन कर दें जिस ब्रांड को हमने सर्च करना होता है। एक्सक्लूडेड ब्रांड, अगर मैं प्राइवेट लेवल का कर रहा हूँ और मैं चाहता जब फिर होलसेल का ही कर रहा हूँ लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये ब्रांड ना आए, तो मैं वो ब्रांड मेंशन कर देता हूँ। सेलर सर्च, हाँ सेलर का सर्च करना है, मतलब कि सेलर वगैरह को, कि कोई प्रॉपर सेलर है, ठीक है, उसका मैं मेंशन कर दूंगा। एक्सक्लूड सेलर, अगर मैं चाहता हूँ कि कोई सेलर ना आए जिसका प्रोडक्ट, तो मैं वो मेंशन कर दूंगा। मतलब इससे एडवांस फिल्टर है, ये कम ही यूज करते हैं क्योंकि इससे हमारा क्या होती है, लिमिटेड हो जाता है हमारा प्रोडक्ट। ये हो गया, ठीक है, अप्लाई कर सर्च करूंगा मैं। कितने 200 प्लस प्रोडक्ट्स आ गए मेरे पास। अब इनमें मैं जाता हूँ आगे बढ़ते हैं। देखें एक सेलर है, प्राइस 36 पाउंड है, 691 सेल्स हैं, मंथली रेवेन्यू इसका 25,000 है, BSR 3 है, 496 रिव्यूज हैं। तो मेरे यहाँ पे लिमिट जो थी मेरी वो पूरी हो रही है। नीचे देखें सेल ट्रेंड अच्छा है, पॉजिटिव है, प्राइस ट्रेंड भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव हैं। बाकी इसमें देखें सेल ईयर ओवर ईयर भी नहीं आ रहा। लास्ट ईयर सेल्स इसकी कितनी है, 2945 राउंड आउट कितनी है, 3000 है। तब पिछले साल की सेल्स भी इसकी सही आ रही हैं। तो एक प्रोडक्ट ये है, प्रोडक्ट क्या है, ऑस्पिरो मेन 43 सुपर वेट सूट, अडल्ट शॉर्ट स्लीव्स, नॉपिंग, सर्फिंग, डाइविंग वेट सूट। अच्छा ये वो डाइविंग वगैरह के लिए जो वेट सूट यूज करते हैं, वाटर प्रूफ होता है, ये वो डाइविंग वेट सूट है। अब देखिए यहाँ पे इसका कीवर्ड क्या हो सकता है, ये समर वेट सूट है, अडल्ट शॉर्ट स्लीव, ये इसने हेल्पिंग कीवर्ड लिख दिया, साथ इसने क्या कर दिया, सर्फिंग डाइविंग वेट, इसने 2-3 कीवर्ड यूज किए, ठीक है, लेकिन इसने कीवर्ड रिपीट कर दिया। तो यही अगर कोई और कर देता साथ तो इसका क्या मतलब टाइटल बेस्ट हो जाता, लेकिन इस टाइटल पे भी ये कर रहे हैं। अच्छा गो कैट किटी ड्राई कैट फूड चिकन मिल्क, अच्छा ये वो बिल्लियों के लिए जो खुराक होती है वो है। इसका मंथली सेल जितनी है 12,000 इसका रेवेन्यू है। रिव्यू इसका BSR देखें और रिव्यूज देखें, इसकी सेल्स कम है तो इसलिए मैं इसमें नहीं जाऊंगा। यहाँ से मैं थोड़ा सा एक बार रूम कंपैरिजन स्टोरेज ब्रिक विद 8 नॉब्स वाइट, अच्छा ये वो टॉयज में होम एंड किचन
room campus seller a place for everything for FBM। ये ब्रिक है कोई, आई थिंक सो लीगो, ईंट ही लग रही है, अब देखो कौन सी है। ये कोई ऐसा ही प्रोडक्ट है, ईंट टाइप, होम एंड किचन से रिलेटेड है। नेचुरल मेन्यू, रियल मीटी ट्रीट विद चिकन। अच्छा ये पेट सप्लाईज में फूड आ रही है, होम एंड किचन वेरी में देखें ये क्या चीज़ है। 12,000 इसका मंथली रिवेन्यू है, रिवेन्यू कम है 17,000 19,000। यहाँ देखें इसका नेगेटिव जा रहा है नीचे। चले हम ना मतलब 200 सारा देखने की बजाय मैं कहता हूँ इस प्रोडक्ट पे जाते हैं। ये प्रोडक्ट आ गया मेरे पास, मुझे ये प्रोडक्ट पसंद आया, लेट्स सपोज, क्योंकि इसका मंथली रिवेन्यू भी अच्छा है। ये देखें ये भी अच्छा है, और BSR मैंने कितना बताया था आपको, मैक्सिमम 25,000 और 25,000 से कम ही हो। तो इसका 3,000 है, इतना ज़्यादा नहीं है रिवेन्यू BSR इसका, तो कम हो तो अच्छा होता है BSR, तो इसका कम ही है एज कम्पेयर टू 25,000। रिवेन्यू इसका देख लें 25,000 है, 691 सेल है इसकी, 36 प्राइस है, सेलर भी एक है। मतलब मेरा यहाँ पे क्राइटेरिया पूरा, रेटिंग भी इसकी 4.3 है। मैं क्या करूँगा, इसका ये कॉपी कर लूँगा, एसिम कॉपी किया और इसे जाके क्रोम में सर्च करूँगा। ठीक है, इसमें मैं क्रोम में क्यों एसिम के थ्रू सर्च कर रहा हूँ, मैं इसका कीवर्ड, एग्जैक्ट मेन कीवर्ड देखने के लिए इसे सर्च कर रहा हूँ। ठीक है, एग्जैक्ट कीवर्ड मुझे इस प्रोडक्ट का मिल जाए, उसके लिए मैंने इसका एसिम कॉपी किया और जाके इसे यहाँ पे ले आया हूँ। यहाँ से मैं पहले खुद थोड़ा सा एनालिसिस करूँगा इसका कीवर्ड अगर मुझे मिला तो, क्योंकि यहाँ पे इस एसिम को मैंने लिखा है तो मेरे सामने प्रोडक्ट शो हुए हैं। अब यहाँ पे मेरे सजेशंस में भी प्रोडक्ट इससे रिलेटेड आएंगे, तो मैं वहां से भी थोड़ा सा आइडिया ले लूंगा कि इसका कीवर्ड क्या होना चाहिए। अभी लोड हो रहा है पेज, फिर नेट स्लो है। Aspiromen shorty 3 mm summer wetsuit, adult short sleeves and अच्छा चलें ठीक है, लेट्स सपोज एक और मैं आपको प्रोसीजर, एक तो यहाँ से मैं इसके सजेशंस में जा के देखता हूँ, इसका पेज अभी लोड नहीं हुआ, देर लगाएगी। अच्छा यहाँ से एक तो ये तरीका होता है कि मैं खुद थोड़ा सा ना, अभी हमें टाइटल का तो पता है, हमें टाइटल का पता है, चल गया कि हम की टाइटल से कीवर्ड सर्च कर सकते हैं कैसे। अब देखेंगे कीवर्ड क्या होना चाहिए, आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड हो। अब देखें यहाँ ऑस्प्रे, अब ये क्या हो सकता है, ऑस्प्रे ये क्या है, इसका ब्रांड हो सकता है, ये इसका मोकअप मेंस शॉर्टी 3 mm समर वेट सूट, एक तो ये कीवर्ड हो सकता है इसका मोकअप के बगैर, ऐसे मैं मार्क ही नहीं कर पा रहा। मेन से लेकर वेट सूट तक एक ये हो सकता है, एक दूसरा उसका क्या हो सकता है, अडल्ट शॉर्ट स्लीव्स नॉर्पेरीन सर्फिंग डाइविंग वेट सूट, इसका ये हेल्पिंग कीवर्ड हो सकता है, लेकिन ये भी मतलब टाइटल में आ रहा है तो ये भी हम इसके थ्रू भी सर्च कर सकते हैं। तो लेट्स मैं पहले ये करके देखता हूँ। इसमें इसने मेंशन कर दिया 3 mm 3 mm का, या ठीक है इसने मेंशन कर दिया, इसमें कोई मेंशन नहीं की इसने डायमेंशन, इसने डायमेंशन मेंशन कर दिया। तो हम क्या करते हैं, मैं लेट्स ये करता हूँ सर्फिंग डाइविंग वेट सूट, ठीक है, इससे इसके थ्रू मैं सर्च करता हूँ इसका प्रोडक्ट। फिर इस सिम को भी मैं यहाँ से रिमूव नहीं करा, मेरे पास कॉपी में सिलेक्ट पड़ा है, मैं इस सिम का यूज करना भी आपको बताता हूँ कि हम मैंने इस सिम क्यों किया है। सर्फिंग ही था ना, डाइविंग, सर्फिंग डाइविंग वेट सूट, अच्छा इसने Amazon सजेशन एक्सपेंडेड ने कोई यहाँ पे कीवर्ड सजेस्ट नहीं किया। अच्छा देखिए यहाँ पे मैंने वो कीवर्ड लिखा तो उससे रिलेटेड मेरे ये देखिए वो प्रोडक्ट आ गया, मतलब वो उसी प्रोडक्ट से रिलेटेड है, लेकिन इसमें डायमेंशन मेंशन नहीं है। तो उसमें 3 mm लिखा हुआ था, यहाँ पे देखें कोई डायमेंशन मेंशन नहीं है, कोई मेन या जेंट्स का मेंशन नहीं है। मतलब ये कीवर्ड ऐसा है जिसमें प्रोडक्ट शो हो सकता है मेरा, अगर मैं ये लिखूं तो चाहे मेरा प्रोडक्ट फीमेल्स के रिलेटेड है या मेल से रिलेटेड है या कोई डायमेंशन है तो यहाँ मेरा प्रोडक्ट शो होगा। अगर लेट्स सपोज मैं इसमें डायमेंशन मेंशन कर देता हूँ जिसने उसने 3 mm किया है, अब लोग ज्यादा किस तरह सर्च करेंगे,
बहुत कम लोग होंगे जिन्हें 3mm चाहिए होगा, तो साथ लिखेंगे सर्फिंग डाइविंग वेट सूट 3mm, तो उसमें उसका प्रोडक्ट शो होगा। यहाँ पे मैंने सिंपल, जब लोग लिखते हैं तो ये लिखते हैं ना सर्फिंग डाइविंग वेट सूट, तो फिर क्या होता है कि हमारा प्रोडक्ट, अगर हमारा ये कीवर्ड होगा तो हमारा प्रोडक्ट चाहे फीमेल कैटेगरी से है, मेल कैटेगरी से है, या कोई डायमेंशन मेंशन है, तो भी मेरा प्रोडक्ट वहां सामने शो हो जाएगा, वैसा कीवर्ड। अब ये कीवर्ड है, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, देखिए ये मैंने सारी इसकी मार्केट वगैरह चेक कर ली, ठीक है, मुझे अंदाजा हो गया कि इसका ये कीवर्ड, मेरा थोड़ा सा माइंड में आ गया कि ये कीवर्ड है, मुझे इससे रिलेटेड कीवर्ड चाहिए। अब ये कीवर्ड मुझे थोड़ा सा पता चल गया कि हाँ मैंने जो प्रोडक्ट सेलेक्ट किया था ना, अब जो कीवर्ड मैंने उसका आगे उसके टाइटल से कीवर्ड सेलेक्ट किया है, वो मेरा वाकई वही प्रोडक्ट शो हो रहा है, मैंने वहाँ यहाँ सर्च किया। अब मैं क्या करूंगा, हीलियम में जाऊंगा, इसमें यहाँ पे देखें प्रोडक्ट रिसर्च लिखा हुआ है, नीचे देखें यहाँ लिखा हुआ है कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च में जाऊंगा, दो चीज आ रही हैं, सेरिब्रो मैग्नेट, हम ये दो चीजें यूज करते हैं, ठीक है। और इसमें सेरिब्रो में देखें रिवर्स एसिन लुकअप, ठीक है, इसमें रिवर्स एसिन लुकअप है। इसमें क्या होता है, सेरिब्रो हम पहले कर रहे हैं, सेरिब्रो क्या है, ये हीलियम का एक टूल है। कीवर्ड रिसर्च में जाके सेरिब्रो, सेरिब्रो में जाते हैं, इसमें क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है एंटर अप टू 10 प्रोडक्ट एसिन सेपरेट बाय कॉमा। यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मेरे पास देखिए मैंने वहां से अपना जो पहले प्रोडक्ट हंट किया ब्लैक बॉक्स से, यही वाला डाइविंग वेट सूट वाला, अब देखें इसका मेरे पास कोई कीवर्ड का आइडिया ही नहीं था कि इसका कीवर्ड क्या है, तो इसका मैंने क्या किया, डायरेक्ट एसिन कॉपी किया, एसिन कॉपी करके मैं सेरिब्रो में पेस्ट करता हूँ, मेरे पास बिल्कुल आइडिया नहीं, इस तरह के मैं 10 प्रोडक्ट का यहाँ पे एट अ टाइम लिख सकता हूँ, ठीक है। अब मेरे पास कोई और आइडिया नहीं है, अब मैं क्या करता हूँ, गेट कीवर्ड कर दूंगा, तो मेरे पास कीवर्ड आ जाएगा इस एसिन का। अगर यहाँ पे मैं अच्छा यार 2 मिनट रुके, ये टाइटल का उसका होता है, चेंज कर लूँ। सर ऊपर कंट्री जर्मनी किया हुआ, वो भी ठीक करना। चले मैं चेक करता, हाँ ये चीज देखें, प्रोडक्ट रिसर्च, कीवर्ड रिसर्च, सेरिब्रो, अच्छा कंट्री देखें, कंट्री लाजमी आपने नोट करनी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कंट्री मेरी कोई और है, तो यहाँ पे मैंने क्या करनी है, यूके, मैंने यूके की कंट्री को लिया था, तो यूके की कंट्री लाजमी है, क्योंकि वही बात आ जाती है कि अगर आपने कराची में जाना है तो कराची की बस पे बैठेंगे, ठीक है। इसने लिखा गेट कीवर्ड, ऑलरेडी यही है, दो मिनट, दूसरा अकाउंट में लॉग इन कर रहा था उससे, इस पे भी नहीं है। चलें 2 मिनट, थोड़ा सा आप भी देख लें कि हम किस तरह करते हैं, टूल्स लॉग इन कैसे करते हैं। जब आप कहीं से टूल बाय करोगे जब प्रोफेशनली, तो आपको इस तरह के वो आपका पेज भेज देगा, जैसे यहाँ मेरे नाम से है प्रॉपर, तो ये मेरे नाम पे जो टूल्स हैं वो यहाँ मेरे सामने है। अब वहाँ पे हीलियम कलर्स, मेरा वो अकाउंट वन नहीं चल रहा, तो मैं यहाँ होम में जाता हूँ, ठीक है, ये मेरा पासवर्ड है, मैं इससे लॉग इन करता हूँ यहाँ से, यहाँ मेरे पास टूल्स आ गए मेरे, मैंने हीलियम का करना है, हीलियम में जाऊँगा। अब मेरे पास यहाँ आगे 6 अकाउंट्स आ रहे हैं, वो मैं जो पहले लॉगिन किया हुआ मैं अकाउंट 1 से किया हुआ है, उस पर वो आ रहा है कि मेरे वो यूज हो चुके हैं, तो इसलिए मैं क्या करूँगा, लेट्स अकाउंट 2 से मैं करता हूँ, इसे मैं खत्म कर देता हूँ। इसमें ये आ गया देखें, अब इसमें वही सेम प्रोसीजर मैं करता हूँ, कीवर्ड रिसर्च, साइब्रो, मतलब इस तरह मैंने उस पर क्लिक किया सिंपल अकाउंट 2 पे, तो मेरा ऑटोमेटिकली ओपन हो गया। यहाँ यूके मार्केट और यहाँ पे एसिन पेस्ट करता हूँ। इस तरह आपने लॉग इन करना होता है अपने टूल्स को, जब वो आपको एक शीट प्रोवाइड कर देगा आपका टूल्स प्रोवाइडर, तो आपको सारा प्रोसीजर खुद बताएगा। अगर नहीं आता तो आप फर्दर, यहाँ अभी मैंने आपको थोड़ा सा गाइड किया है, आप मुझसे हेल्प ले सकते हैं, या फिर बेसिकली यही होता है, जो टूल प्रोवाइडर होता है आपको हर तरह की फैसिलिटी देता है रिलेटेड टू टूल्स। अच्छा यहाँ मैंने गेट कीवर्ड किया एसिन से रिलेटेड, अब इस एसिन से रिलेटेड मतलब ये देखिए मेरा प्रोडक्ट आ गया जो एसिन से था, एसिन ये प्रोडक्ट आ गया मेरा,
उसके डिस्ट्रीब्यूशन टोटल कीवर्ड कितने हैं 1704। अब स्पॉन्सर्ड कीवर्ड कितने हैं, अब देखें स्पॉन्सर्ड कीवर्ड से मतलब ये जो एडवर्टाइजमेंट चलती है वो कीवर्ड पे चलती है, वो प्रोडक्ट पे नहीं चलती, वो कीवर्ड पे चलती है कि आप कीवर्ड ये लिखेंगे तो आपका प्रोडक्ट शो होगा, मतलब वो कीवर्ड पे आपकी जो भी जो पीपीसी कैंपेन फर्दर आप पढ़ोगे वो कीवर्ड पे चलती है। तो ये स्पॉन्सर्ड कीवर्ड वो है, ठीक है, जिन पे हम एडवर्टाइजमेंट चलाते हैं। ऑर्गेनिक कीवर्ड जो खुद बनाए जाएं, ठीक है, जैसे मैं खुद आपको दिए थे टी शर्ट वगैरह वो ऑर्गेनिक थे। Amazon रिकमेंडेड 849, इससे कोई फायदा इसका ये नहीं होता कि Amazon ने रिकमेंड किया तो बहुत बेस्ट है, नहीं, Amazon रैंडमली रिकमेंड करता है, ठीक है, जो ये स्पॉन्सर्ड कीवर्ड होते हैं उनसे ही। ऐसा कुछ नहीं होता कि हम Amazon सजेस्ट रिकमेंडेड कीवर्ड ही लेते हैं। हम क्या चेक करते हैं, अपने कीवर्ड देखते हैं। यहाँ पे देखिए कीवर्ड आ गए, देखिए यहाँ पे कितना आ रहा है, कितने हैं 1632 कीवर्ड है यहाँ। फिल्टर्ड कीवर्ड कितने हैं 1632। अब 1632 में से मुझे कितने चाहिए, मैक्सिमम 100 कीवर्ड चाहिए, मैक्सिमम 50-60 भी हो जाए तो चलेगा, क्योंकि मुझे लिस्टिंग में कितने कीवर्ड चाहिए 30 मैक्सिमम या 35, इससे ज्यादा कीवर्ड नहीं चाहिए मुझे। तो अब मैं क्या करता हूँ, देखें यहाँ सबसे पहले टॉप में आ गया अडल्ट वेट सूट। सर्च वॉल्यूम इसका ट्रेंड कहा जा रहा है, माइनस में जा रहा है। सर्च वॉल्यूम इसका कितना है 402 में। ग्राफ इसका देखते हैं, व्यू हिस्ट्री, आल टाइम, मतलब ये हिस्ट्री बता रहा है कि इसका किस तरह जा रहा है सर्च टर्म। पहले कितना था 250 पे था, और फिर पीक पे कितना गया 1039 पे गया इसका, और आजकल 402 में जा रहा है। कितना है 1 साल का। आल टाइम का देखें इसका ग्राफ तो मुझे लगता है इसका खराब ही होगा। लेकिन आजकल थोड़ा सा ट्रेंड में, मतलब इस तरह क्या है ट्रेंड बता रहे हैं। तो ये कीवर्ड मैं नहीं लूंगा। इसके सर्च कितनी है, सिर्फ 400 है, 402, और सर्च ट्रेंड जो है मतलब वो माइनस में जा रहा है। ट्रेंड से मुराद क्या है, कीवर्ड ट्रेंड, मतलब आजकल लोग इसे क्या है कम लोग सर्च कर रहे हैं। पहले लोग सर्च करते थे, आजकल लोग इसे कम याद सर्च कर रहे हैं। नेक्स्ट कितना आ रहा है 1147। सर्च वॉल्यूम इसका 86 है, माइनस में जा रहा है, ठीक है, तो ये भी मैं नहीं लूंगा। मतलब इस तरह मैं नीचे जाऊंगा, जो बेस्ट अपने कीवर्ड्स होंगे मैं वो देखता हूँ। देखें इसका आ रहा है 1505। IQ सेरिब्रो IQ इसका ये आ रहा है। ऑस्पेरो वेटसूट जो उसने लिखा हुआ था, ठीक है, ऑस्पेरो वेटसूट उसने कीवर्ड यूज किया हुआ था, ये देखें ये आ रहा है, इसका ट्रेंड आ रहा है, ठीक है। इस तरह और मैं देखता हूँ जो बेस्ट हो, ठीक है। पेज 1 में मुझे कोई नहीं मिला, पेज 2 में चला जाता हूँ। यहाँ से मैंने आपने क्या है एक प्रॉपर लिस्ट बना लेनी है, ठीक है। Shit. एक प्रॉपर लिस्ट बना लें। देखें अब इसका देखें 1700 है, लेकिन माइनस में जा रहा है। तो आपको मैंने क्या कहा था, आप कोशिश करें 5000 सर्च वॉल्यूम हो जिसका, ठीक है। यहाँ पे सर्च वॉल्यूम 5000 तो आप वो लें, लेकिन अगर आपको 5000 नहीं मिल रहा, 2000 3000, देखिए यहाँ पे बाकी सारे 112 300 400 वाले हैं, तो एक उनमें मिल रहा है। मुझे मिला है गर्ल वेटसूट 2067 का है। सर्च ट्रेंड भी अच्छा जा रहा है। इसको स्पॉन्सर्ड एसिंग भी इस कीवर्ड पे कितने एसिंग है, मतलब इस कीवर्ड को कितने प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं जो उन्होंने एडवर्टाइजमेंट चलाई है 268 ने चलाई है। कंपीटिंग प्रोडक्ट इसमें इस कीवर्ड पे मेरे साथ कितने कंपटीटर होंगे, होंगे तो टॉप 10 ही, लेकिन मतलब इस कीवर्ड को कितने यूज करके मतलब मुझे compete करने की कोशिश करें 173। ये चीजें देखनी है। CPR देखें, CPR होता है, ठीक है, गिव अवे प्रोडक्ट है। सेरिब्रो प्रोडक्ट रेटिंग होता है ये, ठीक है, CPR। ये फर्दर आपको नेक्स्ट टॉपिक में मैं समझाऊंगा। CPR पे एक अलग टॉपिक होगा। ये गिव अवेज होते हैं हमारे। CPR मेंशन कर लेंगे, मुझे याद करवा दीजिएगा, जिस दिन हमारा टॉपिक आसान होगा ये मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। ये मतलब हम ये चीजें चेक करते हैं। CPR भी अच्छा है बहुत, मतलब 27 है सिर्फ, मतलब बहुत ज्यादा, मतलब इतना मसला नहीं है, गिव अवेज कर सकते हैं हम लोग। सर्च वॉल्यूम इसका IQ, ये सेरिब्रो IQ भी इसका 11,000, ये भी अच्छा है। एक ये मैंने ये देखिए यहाँ पे टिक कर लिया, एक ये टिक कर लिया। सिमिलरली मैं फर्दर जाता हूँ, 1900 ट्रेंड भी इसका प्लस में है। गिव अवेज इसकी भी 27 है, लेकिन ये 5 mm डायमेंशन मेंशन कर रहे हैं। सिलेक्ट करता हूँ, लेकिन फर्दर मैं इसे रिजेक्ट करूंगा। इसे मैं सिर्फ एक, ठीक है, एज अ चॉइस इसे सिलेक्ट कर रहा हूँ कि अगर मुझे कोई ना मिला तो ये रखूंगा। एज अ चॉइस मैंने किया है। इसका सर्च टर्म देखें 8811। सर्च वॉल्यूम इसका चेक करें, वेट सूट किड्स, लेकिन इसका ट्रेंड आजकल नहीं चल रहा, -2 है। इसको लेने में रिस्क है थोड़ा सा कि मतलब
सर्च वॉल्यूम इसका बहुत अच्छा है, लेकिन आजकल इसका सर्च ट्रेंड जो है थोड़ा कम हो गया है। लेकिन इसका सर्च वॉल्यूम देखें 8,811, और सूर जो है ज्यादा किड्स ही यूज करते हैं, तो ये पॉइंट में आ रहा है, तो मैं इसे छोड़ता हूँ। लेट्स सपोज फिलहाल पहले आगे देखता हूँ। और मतलब इस तरह मैंने क्या करना है, ये 1500 वाला आ गया है, माउंटेन वेयर हाउस, नहीं ये मेरे प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं है। देखिए ये माउंटेन वेयर हाउस वूमेन, तो ये मे भी कोई और प्रोडक्ट आ जाए, तो मैं ये मेरे प्रोडक्ट से टोटली चेंज हो रहा है, मेरे प्रोडक्ट से रिलेटेड ही नहीं है, तो मैं ऐसा प्रोडक्ट नहीं लूंगा, ऐसा कीवर्ड नहीं लूंगा। तो इधर नहीं पसंद है, मतलब इस तरह नेक्स्ट 50 पेजेस हैं मेरे, 50 या मोर देन 50 पेजेस हैं। तो 1632 में से मैंने कितने सेलेक्ट करने हैं, मैक्सिमम बेस्ट मैंने 32 सेलेक्ट करने हैं, और एवरेज को मिला के मैंने 60, 70 या 100 सेलेक्ट करने हैं। अब इस तरह आपने कीवर्ड सेलेक्ट करने हैं। जब कीवर्ड आपके सेलेक्ट हो जाएंगे, फिर आपने क्या करना है, लिस्टिंग करनी है। अब लिस्टिंग किस तरह करनी है, जो सबसे जिसका सर्च वॉल्यूम जो सबसे ज्यादा बेस्ट होगा, आपने क्या करना है, उसे अपना मेन कीवर्ड रख लेना है। आप उसे टाइटल में मेन कीवर्ड की जगह देंगे कि ये मेरा मेन कीवर्ड है। अब यहाँ पे सबसे बेस्ट लेट्स ये मैंने सर्च किया, सिर्फ ये तो एक टूल से सर्च किया, मैं इस तरह वायरल लॉन्च से टूल सर्च करूंगा। वायरल लॉन्च जो है वो ज्यादा अच्छे देता है कीवर्ड्स। मैं फिर गूगल ट्रेंड आपको बताया था, अगर आपके माइंड में कोई अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई कीवर्ड है, तो आप उसका गूगल ट्रेंड पे जाके सर्च वॉल्यूम चेक करें। मैंने गूगल ट्रेंड का आपको बताया था। उसका जंगल स्काउट हमें कीवर्ड देता है। तो हम इस तरह एक से सिर्फ एक टूल से नहीं करते, हम 3-4 टूल से करते हैं, उनमें से बेस्ट कीवर्ड्स निकालते हैं। फिर उनमें से उन कीवर्ड से जो सबसे बेस्ट, जिसका सर्च वॉल्यूम हो, जिसका ट्रेंड अच्छा हो, जिस पे CPR कम हो, फिर उसको हम अपना क्या कर देते हैं, मेन कीवर्ड रख लेते हैं लिस्टिंग में। मेन कीवर्ड रखा, फिर जो उससे कम होगा उसे मैं फिर पहले बुलेट पॉइंट में, जो उससे कम होगा दूसरे में, फिर इस तरह फर्दर मैं उसे डिस्ट्रीब्यूट करके 15 से 20 कीवर्ड्स जो हैं वो अपनी लिस्टिंग भी यूज कर लूंगा। ये होते हैं कीवर्ड्स। ठीक, इस तरह हम यहाँ सेरिब्रो से मैंने किस तरह सर्च किया आप लोगों को बताया। सेरिब्रो में मैंने क्या किया, डायरेक्ट एसिन पेस्ट किया। यहाँ पे मैंने कोई कीवर्ड पेस्ट नहीं किया, यहाँ पे एसिन पेस्ट किया। एसिन पेस्ट करने से मुझे क्या मिला कि मेरे माइंड में बिल्कुल इस प्रोडक्ट से रिलेटेड कीवर्ड्स थे ही नहीं। तो अब मेरे सामने कितने कीवर्ड आ गए, 1632 कीवर्ड्स आ गए मेरे सामने। ठीक है, सिर्फ एसिन किया। सेरिब्रो में क्या होता है, हम एसिन से अपने कीवर्ड सर्च करते हैं, एसिन से रिलेटेड। अब मैं दूसरा क्या करूंगा, कीवर्ड रिसर्च में मैग्नेट में। अब मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेट में आप एसिन से भी सर्च कर सकते हैं, लेकिन इसमें हम जो मैग्नेट स्पेसिफाइड होता है कीवर्ड से। अब मेरे पास ये प्रोडक्ट है जो ये वेट सूट था, अब इससे लेट्स मेरे पास है कीवर्ड है जो मैंने वहां पे किया था, सर्फिंग डाइविंग। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है ना? जी सर क्लियर है। जी सर क्लियर है। अच्छा, मुझे लगा मैं खुद से ही बातें कर रहा हूँ। नहीं नहीं सर, देखिए, क्लियर है आपकी आवाज। हाँ, चलिए थोड़ा बहुत रिस्पांस देते रहा करें ताकि मुझे आइडिया होता रहे। अच्छा, यहाँ पे देखिए, मैं सेरिब्रो का आपको क्लियर हुआ कि उसमें हम एसिन पेस्ट करके एसिन से रिलेटेड हमारे पास कीवर्ड आ जाते हैं। और मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेट में हमारे माइंड में कोई कीवर्ड होता है, जिस तरह मैंने उसी एसिन से ही कीवर्ड कॉपी किया, ये सर्फिंग डाइविंग वेट सूट। अब इससे रिलेटेड मुझे क्या यहाँ से पे कीवर्ड मिलेंगे, मैं करूंगा कीवर्ड लिखा, अब यहाँ गेट कीवर्ड्स कर रहा हूँ। अब इस कीवर्ड से रिलेटेड जिसमें वेट सूट होगा या डाइविंग होगा या सर्फिंग होगा, इससे रिलेटेड मेरे पास कीवर्ड्स आ जाएंगे। पेज लोड हो रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे देखें वही, अब डिस्ट्रीब्यूशन इसकी कीवर्ड्स यहाँ पे कितने आ रहे हैं मेरे पास, 2199, मतलब 2200। वहाँ पीछे मेरे पहले वाले में कितना था, 1700। इसमें स्मार्ट कंप्लीट कोई नहीं आ रहा, ऑर्गेनिक 250 आ रहे हैं, अमेजोन रिकमेंडेड 2011 आ रहे हैं। उसको यहाँ पे टॉप प्रोडक्ट दे रहा है, मतलब इसमें वेट सूट्स में मेरे पास ये 3 एसिन वाले, 1 2 3, ये 3 प्रोडक्ट मेरे टॉप पे जा रहे हैं। ठीक है, इनका मैं यहाँ से सेरिब्रो कॉपी करके जो टॉप पे जा रहे होते हैं, हम उसका क्या करते हैं, ये टॉप पे जा रहा है ना। अब देखें, जो लेट्स क्लास में फर्स्ट होता है, तो हर स्टूडेंट की कोशिश होती है यार मैं इसके नोट्स ले लूँ, जिस तरीके से इसने किया हुआ है मैं उस तरीके से याद करता हूँ, या जिस तरह इसने नोट्स बनाए मैं उस तरह नोट्स बनाता हूँ। हर कोई कोशिश करता है उससे नोट्स ले। सिमिलरली ये टॉपर है, मतलब हमारे इस प्रोडक्ट में ये टॉपर है। हम फिर क्या कोशिश करेंगे, ये टॉपर बैठे हैं तो इनकी लिस्टिंग चेक करते हैं।
अब इनकी लिस्टिंग से हम जब इसका सेरिब्रो कॉपी करके सॉरी इसका एसिन कॉपी करके मैं सेरिब्रो में जाता हूँ, वहाँ पे सेरिब्रो में एसिन पेस्ट करके कीवर्ड देखता हूँ, तो जो इसकी लिस्टिंग में कीवर्ड यूज हुए होंगे वो मुझे शो हो जाएंगे। ठीक है, फिर उन कीवर्ड्स को मैं चेक कर लूंगा कि जो उनमें बेस्ट होगा उसे मैं मेन कीवर्ड रखूंगा, फिर मतलब मैं इससे कॉपी कर लूंगा। सिमिलरली इन तीनों का मैं एनालिसिस कर लूंगा कीवर्ड से, इनका ये एसिन कॉपी करके सेरिब्रो में जाके इनके कीवर्ड में देख लूंगा। ठीक है, ये हमें यहाँ पे ये आइडिया भी दे रहा है, प्रोडक्ट टीम दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे नीचे देखो, यहाँ पे इसमें भी देखें ये चीज आ रही है मैग्नेटिक IQ, मतलब इसमें IQ है, ये इस टूल का होता है, ये भी इसमें भी फिल्टर आ रहा है। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा करेक्टर इस तरीके से हो तो मैं वो भी कर सकता हूँ। सर्च वॉल्यूम में अपनी मर्जी से एंटर कर सकता हूँ। ठीक है, ये चीज अगर मैं IQ देखता हूँ, मैं कहता हूँ कि 1000 से कम IQ वाला कोई भी प्रोडक्ट शो ना हो तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा। सर्च वॉल्यूम में चाहता हूँ कि 3000 हो या 2500 हो कम से कम, तो मैं वो लिख दूंगा। वर्ड काउंट से मुराद क्या है, कैसे IQ स्कोर क्या है सर? IQ स्कोर हर टूल, जिस तरह पीछे सेरिब्रो था, सेरिब्रो का अलग IQ स्कोर होता है। ठीक है, जो मतलब ये टूल उस कीवर्ड को देता है, इस टूल के अकॉर्डिंग ये होता है कि हाँ ये प्रोडक्ट अच्छा है या बुरा है, वो अपनी तरफ से ये टूल सजेशंस देते हैं। ठीक है, वो अभी जब मैं नीचे टूल्स में जाता हूँ तो आपको IQ स्कोर दिखाता हूँ, वो मतलब इतना कोई नहीं मैटर करता। हम मेन टूल में क्या चेक करते हैं, CPR, सर्च वॉल्यूम, ठीक है, और उसके बाद उसका ट्रेंड है, मेन चीजें ये होती हैं। यहाँ पे फिर देखें कंपीटिंग प्रोडक्ट आ रहे हैं कि 1 हो, 5 हो, 10 हो, कितने हो, तो ये फिर हम अपनी मर्जी से लिख लेते हैं। टाइटल डेंसिटी यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। वर्ड काउंट क्या होता है, जिस तरह मैंने ऊपर लिखा है सर्फिंग, डाइविंग, वेट सूट, वहाँ पे वर्ड काउंट कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, तो यहाँ पे मैं अपनी मर्जी से कर सकता हूँ कि कितने हो वर्ड काउंट। मैच टाइप, ठीक है, मैच टाइप ऑर्गेनिक हो, स्मार्ट कंप्लीट हो, अमेजोन रिकमेंडेड हो, तो मैं इनसे कोई कर सकता हूँ। जो यहाँ ऊपर देखें यहाँ पे स्मार्ट कंप्लीट, ऑर्गेनिक और अमेजोन रिकमेंडेड ही आ रहा है। तो यहाँ मतलब एडवांस फिल्टर, लेकिन एडवांस फिल्टर लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती जब ऑलरेडी इतने कीवर्ड आ गए मेरे पास। अब 2120 कीवर्ड आया है और सबसे पहला ही मेरे पास जी। ऊपर आपने फिर लगाया नहीं कोई ऑर्गेनिक में, वो क्या लगाया? मैंने कुछ भी नहीं, मैंने हाँ कुछ नहीं लगाया, मैंने बस ये यहाँ पे सिंपल कीवर्ड लिख के सर्च किया, मुझे लगाने की जरूरत ही नहीं है। नहीं 2100 जी। सर ये टाइटल डेंसिटी क्या? ये इसमें आई थिंक माइक बंद कर दें, माइक ऑफ कर दें। टाइटल डेंसिटी मुझे लगता है जो इसका वो आता है ना सर्च वॉल्यूम को और मतलब इन सारी चीजों को कैलकुलेट करके एक डेंसिटी देता है, वो है। फर्दर ये नीचे मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें हर चीज एक्सप्लेन है। ये देखिए यहाँ पे ये टाइटल डेंसिटी है 1500, ठीक है। ये आई थिंक इसके ये कंपटीटर वगैरह इन सारी चीजों को कैलकुलेट करके एक डेंसिटी दे रहा होता है, वो होती है। ठीक है, यहाँ पे देखें ये मैग्नेट IQ का किसी ने पूछा था कि IQ स्कोर क्या होता है। IQ स्कोर क्या होता है, जो टूल प्रोवाइड करता है कि इस कीवर्ड को अपनी तरफ से एक, ठीक है, स्कोर दे देते हैं। वो स्कोर ये यहाँ पे देखें, वेट सूट हैंगर। अब इसका सर्च वॉल्यूम देखिए 2544 है, ट्रेंड भी अच्छा है। CPR इसकी CPR 32 है, 32 ठीक है, एवरेज है, इतनी बहुत ज्यादा नहीं है। 50 से ज्यादा CPR नहीं होनी चाहिए। ये CPR क्या होती है फर्दर आपको बताऊंगा। हम ये चीजें देख रहे हैं, प्रोडक्ट कंपीटिंग प्रोडक्ट कहते हैं लेस देन, ठीक है, इतने नहीं, सॉरी ये ग्रेटर देन ही है ना, या लेस देन है। 167 है, नीचे देखें तो फिर जी लेस देन ही। अच्छा फर्दर देखते हैं, मतलब मैं सिमिलरली वहां पे मैंने आज बेसिकली आपको 2 चीजें करवानी थी, एक सेरिब्रो एक मैग्नेट का यूज। सेरिब्रो कैसे यूज करते हैं, मैग्नेट यूज कैसे करते हैं। सेरिब्रो का आपको बताया कि इस सिम के लिए स्पेसिफिक है, और ये किस तरह है, ये किसके लिए है, ये कीवर्ड सर्च है। आप कीवर्ड उससे रिलेटेड कोई भी कीवर्ड लिख के आप सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे देखें 2000 से ज्यादा है, ये 5141 है, लेकिन इसमें देखें ट्रेंड अच्छा नहीं चल रहा, रिस्क लेने वाली बात है। CPR 30 है, स्पॉन्सर डेसिंग 382 है, कंपीटिंग प्रोडक्ट 27 है, इसमें बस ट्रेंड का इशू आ रहा है वो। तो फिर हम ये देखें 4529, इसमें भी ट्रेंड इशू आ रहा है। तो इस तरह फर्दर मेरे पास 50 पेज होंगे, और 50 पेज से मैक्सिमम 100, कम से कम 35 या 40 कीवर्ड
सर्च कर लूंगा। ठीक है, जब फिर हमारे पास टूल्स ज्यादा होते हैं 3-4, तो फिर ये 35-40 हमें सर्च करने में मसला नहीं बनता। अब देखिए यहाँ पे सिंपल मैंने अब सर्च टर्म्स के अकॉर्डिंग और गूगल ट्रेंड के अकॉर्डिंग देखते हैं तो बस 2 सेकंड लगते हैं मुझे यहाँ से देखने में। ठीक है, कि कोई बेस्ट है तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट पेज पे। अब ये 1000 है, मैं इसे पिन कर लूंगा लेट्स में। ठीक है, अच्छे है बाकियों की निस्बत। अगर मुझे और कोई ना मिला तो मैं इसे रख लूंगा। मतलब इस तरह करके मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर जो बेस्ट होते हैं उन्हें मैं एट द एंड क्या है फिर उनमें फर्दर आगे मैं फिल्टर कर लेता हूँ कि जो उनमें से बेस्ट होंगे उन्हें रख लूंगा। ठीक है, इस तरह यहाँ पे इस तरह मैंने कीवर्ड सेलेक्ट कर लेने और फिर लिस्टिंग में कैसे यूज करने हैं मैंने आप लोगों को बता दिया। अब आपको क्या कीवर्ड सर्च करना, हीलियम के थ्रू, एक टूल के थ्रू कीवर्ड सर्च करना, प्रोडक्ट हंट करना हीलियम के थ्रू, ब्लैक बॉक्स आपके पास बिल्कुल आइडिया नहीं है, फिर आप प्रोडक्ट का वहाँ पे अपने अकॉर्डिंग क्राइटेरिया लिख के जो आपको प्रोवाइड किया उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट हंट करना, फिर उस प्रोडक्ट से रिलेटेड कीवर्ड सर्च करना, एसिन के थ्रू या कीवर्ड के थ्रू। दोनों आपको समझा दिए कि सेरिब्रो कैसे यूज करना है, मैग्नेट कैसे यूज करना है। फिर आपको कंपटीटर एनालिसिस करना सिखा दिया कि कंपटीटर एनालिसिस कैसे करना है, उस प्रोडक्ट की मार्केट में जाके फिर वहाँ पे एक्सरे लगाना है और वहाँ पे कंपटीटर एनालिसिस कर लेना है। उस कंपटीटर एनालिसिस में आपने क्या क्या चीज़ देखनी है वो आपको सारा बता दिया। जब आपने ये कीवर्ड सर्च करना है, कीवर्ड में आपने क्या क्या चीज़ का नोट करनी है वो आपको बता दिया। बस CPR रहता है, वो नेक्स्ट अलग टॉपिक है, वो मैं उसमें आपको बताऊंगा कि CPR क्या होता है। ठीक है, सर और कॉम्पिटिटर एनालिसिस आपने बीच में थोड़ा छोड़ दिया था। हाँ वो एक्सरे आज मैं अभी करवाता हूँ आपको कर दे। ठीक है, छोड़ा तो नहीं था लेकिन मैं अगेन करवा देता हूँ। ठीक है, अच्छा ये यहाँ पे इस तरह आपने कीवर्ड सर्च करना। जब कीवर्ड आप अपने पास एक लिस्ट बना लें 100 की, अब यहाँ से कीवर्ड आपने कैसे करने हैं, बेहतर यही होता है कि जो हम पाकिस्तानी टूल यूज करें। लेट्स सपोज मेरे पास जो कितने सेलेक्ट किए मैंने, 0 रो सिलेक्टेड। यहाँ पे लेट्स सपोज मतलब जस्ट सपोज करें कि ये मेरे पास एक कीवर्ड अच्छा है, ये कीवर्ड अच्छा है, 2 कीवर्ड अच्छे हो गए, तो मैं इसे ऐड कीवर्ड टू माय लिस्ट, इसे लिस्ट कर सकता हूँ। इसे मैं यहाँ ऐड कीवर्ड टू लिस्ट करूंगा। मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि अलग या तो एक्सेल पे से कॉपी करके एक्सेल पे पेस्ट कर लें। ठीक है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे करके ऐड फोल्डर करना है आपने। ठीक है, ऐड फोल्डर करके ये क्रिएट न्यू फोल्डर करना है अपने नेम से। ठीक है, और यहाँ पे क्रिएट और यूके मार्केट से रिलेटेड है तो मैं यहाँ पे यूके मार्केट सेलेक्ट करके सेव कर दूंगा। जैसे सेव करूंगा ऑटोमेटिकली ये मेरे कीवर्ड अपलोड हो जाएंगे, फोल्डर क्रिएटेड। अब मैं इसे देखना कैसे है, ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे पिन का ऑप्शन आता है, हाँ की इसका अलग सेटअप आ गया। अब माई लिस्ट में पहले एंड पे पिन, ये पिन जो थी बिल्कुल लास्ट पे होती थी, अब इन्होंने अपडेट कर दिया। तो ये देखिए यहाँ पे मेरा फोल्डर आ गया सकीब का। अब इसमें मैं ओपन करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास कीवर्ड आ जाएंगे। ठीक है, कीवर्ड शो क्यों नहीं हुआ? सर ये क्लास रिकॉर्ड हो रही है? जी आई थिंक सो हो रही है। ठीक है, आपने कीवर्ड उस तरीके से मैग्नेट में थे हम, वहां से ऐड कर लें। मतलब सिंपल जब आप वहाँ पे ऐड करेंगे, क्रिएट फोल्डर मैंने कर दिया, तो अब नेक्स्ट फर्दर जब भी आप वहाँ पे कीवर्ड सर्च करेंगे वहाँ पे टिक करके ऐड करने, आपका फोल्डर ऑलरेडी बनोगा, आपने उसमें सेव कर लेना है। लेकिन हम ये रिकमेंड नहीं करते कि आप सेव करें टूल्स, ये टूल्स हैक भी हो जाते हैं और आपका सारा डाटा जो है वो जा भी सकता है। तो हम क्या करते हैं, इस तरह ऑनलाइन अपलोड नहीं करते अपने कीवर्ड्स, हम सिलेक्ट करते हैं, एक अलग एक्सेल पे शीट बना लेते हैं। ठीक है, उसमें अपने कीवर्ड्स एक कॉलम बना ले, कीवर्ड्स का, एक सर्च टर्म का, एक ट्रेंड का, CPR का, तो इस तरह 3-4 कॉलम बना लिया और उनमें कीवर्ड्स पेस्ट कर दिया, आगे उनका सर्च टर्म, जो चीजें रिक्वायर्ड होती हैं वो चीजें लिख लेते हैं। तो फिर अलग हमारे पास वो रिकॉर्ड रहता है, वो अपलोड तो नहीं ये होता, वो किसी और कुछ नहीं होता। क्या चीज? सेव से कॉपी करके हम एक्सेल पे अपना पेस्ट कर सकते हैं। हाँ एग्जैक्टली ऐसे ही करते हैं। अच्छा अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कंपटीटर एनालिसिस क्या होता है। लेट्स सपोज यही मैंने प्रोडक्ट किया हुआ है, अब इसकी मैं मार्केट में बैठा हूँ। ठीक है,
मार्केट से मुराद क्या है, यहाँ पे कितने सेलर बैठे हैं, 30,000 सेलर बैठे हैं इस प्रोडक्ट के, 30,000 सेलर, ठीक है। ये देखें यहाँ पे मेंशन है 30,000 सेलर। अब इसके 30,000 सेलर हैं, लेट्स सपोज मतलब इतने ज्यादा सेलर है, मैं से प्रोडक्ट में जाऊंगा नहीं, लेकिन लेट्स सपोज मैं देखना चाहता हूँ कि यार इतने सेलर इस प्रोडक्ट में क्यों बैठे हैं। अब 30,000 अच्छा खासा बड़ा नंबर है, इतने लोग क्यों बैठे हैं, ऐसा क्या है इस प्रोडक्ट में। तो इस प्रोडक्ट को देखने के लिए मैं इसके किसी एक प्रोडक्ट के डिटेल पेज में नहीं गया, यहाँ पे 30,000 सेलर बैठे हैं, मैं पूरी मार्केट में हूँ, डिटेल पेज में जाऊंगा तो मैं इस प्रोडक्ट पे क्लिक करूंगा तो इस प्रोडक्ट का डिटेल पेज ओपन आ जाएगा। फिर मैं उस पे कंपटीटर एनालिसिस नहीं कर सकता। कंपटीटर एनालिसिस के लिए मुझे पूरी मार्केट विजिट करनी है, किसी एक पेज को नहीं विजिट करना। सिंपल यहाँ पे ये लिख के सर्च किया, जैसे सर्च किया मेरे पास ये मार्केट ओपन हुआ है। इस मार्केट में मैं क्या करूंगा, हीलियम पे कैसे कंपटीटर एनालिसिस करते हैं, उसे हम एक्सरे कहते हैं। एक्सरे पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास रिजल्ट शो होगा जो बेस्ट 60, ठीक है, सेलर होंगे। अब इसमें ये खत्म हुआ पड़ा है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, एक्सरे लगाते हैं, ठीक है। टॉप 10 हीलियम मुझे उनका रिजल्ट शो करेगा, उनका रिवेन्यू, सेल्स, रिव्यूज, वो एफबी कर रहे हैं, एफबीएम कर रहे हैं, उनमें अमेजोन है या नहीं है, ब्रांड डोमिनेंसी तो नहीं है, ये सारी चीजें मुझे हीलियम दिखा देगा। अब फिर यहाँ से मैं अंदाजा लगाऊंगा कि हाँ ये है वो है। अच्छा यहाँ पे देखें टोटल रिवेन्यू इसका कितना है, 6,85,966 पाउंड। टोटल रिवेन्यू बहुत ज्यादा है। एवरेज रिवेन्यू कितना है, 15,590 पाउंड, राउंड अबाउट 15,000 इसका एवरेज रिवेन्यू है। एवरेज प्राइस इसकी 53 है। एवरेज बीएसआर 26,000 से ज्यादा है। बीएसआर हमारा एवरेज कितना होना चाहिए, 25,000, लेकिन बीएसआर होता है वो कीवर्ड का। अच्छा एवरेज रिव्यूज इसके 141 बस। अच्छा इसके रिव्यूज कम हैं, देखें एवरेज रिव्यूज इसके सिर्फ 114 हैं। अब 114 रिव्यूज हैं जिसकी वजह से मुझे लग रहा है लोग ज्यादा आ रहे हैं इसमें, लेकिन यहाँ पे देखें अच्छा एसपी इसका क्या मतलब है, स्पॉन्सर्ड है, इन्होंने एडवर्टाइजमेंट चलाई हुई है। तो जो एडवर्टाइजमेंट चलाई होती है उनके साथ हमारा कोई कंपटीशन नहीं होता, क्योंकि वो एडवर्टाइजमेंट 1 या 2 दिन की होती है फिर वो खत्म हो जाती है, तो हमारा उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। हम उनके साथ कंपटीटर एनालिसिस नहीं करते, हम उनके अलावा करते हैं। अब मैंने यह स्पॉन्सर हाइड कर दिया आपके सामने, कैसे किए, एडवांस फिल्टर में जाके सिंपल यहाँ पे ऑप्शन था हाइड स्पॉन्सर, उस पर करके अप्लाई कर दिया, मेरे पास स्पॉन्सर सारे हाइड हो गया। अब मेरे पास कितने रिजल्ट रह गए यहाँ पे 48, 12 स्पॉन्सर थे, 12 स्पॉन्सर खत्म हो गया। अब यहाँ पे ब्रांड डोमिनेंसी से क्या मतलब, कोई भी ब्रांड 3 बार रिपीट नहीं होना चाहिए। तो ऑस्प्रे तो कितनी बार, और 1 2 3 4 5 टॉप 5 में तो ऑस्प्रे पड़ा है, सारा ऑस्प्रे है। मतलब ब्रांड डोमिनेंसी जिसमें होगी हम उस प्रोडक्ट में नहीं जाएंगे, ठीक है। मतलब ऑस्प्रे ये देखिए नीचे भी 3 बार पड़ा है ऑस्प्रे, तो हम ऐसे प्रोडक्ट में जाते नहीं है। लेट्स सपोज ये ब्रांड डोमिनेंसी इसमें ना होती तो इसके सेल्स चेक करते। अब सेल्स इसकी देखें, इसकी कम है सेल्स, लेकिन ये ब्रांड बेच जो इतनी बार रहा है तो इस सब की कलेक्ट कंबाइन करें तो बहुत ज्यादा है। अब 26 बेच रहा है और इसका रेवेन्यू चेक कर लें, 3700 पाउंड है, 3500 पाउंड है। इसमें देखें 171 सेल है और 14,000 पाउंड है। मतलब ये चीज चेक करते हैं। बीएसआर इनका बहुत ज्यादा जा रहा है। सेलर जब ज्यादा होते हैं तो फिर नुकसान यही होता है। अब सेलर 30,000 है तो इनके पास कितनी कितनी सेल्स आ रही है, 26, 53, 35 पूरे माह में। तो इसलिए सेलर जो कम होंगे, डिमांड ज्यादा होगी, तो ऐसा प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है। रिवेन्यूज का एवरेज हो गया। सेलर इसमें 1 1 2 2 बैठे हैं, 1 2 3 4, ठीक है, 4 5 5 टॉप 10 में 5 बैठे हैं, तो हम ऐसे में नहीं जाते, 1 1 होना चाहिए। रेटिंग इनकी अच्छी होगी। रिव्यू काउंट देखें, रिव्यू काउंट बहुत ज्यादा कम है। मतलब अगर हम जाएं इतने एवरेज, हमें इतना रिवेन्यू चाहिए 3,000 पाउंड या 4,000 पाउंड, तो फिर हम इस प्रोडक्ट में चले जाएंगे अगर हम इतना प्रॉफिट चाहिए तो। क्योंकि देखें इसमें इतना रिव्यू काउंट बहुत कम है, तो हमें इसमें 1 हफ्ता भी नहीं लगेगा, हम जा सकते हैं। अच्छा उसके बाद बाय बॉक्स देखें, इसके अपने पास है लार्ज और साइज MFN। मतलब MFN स्टैंड फॉर क्या होता है, FBM ही होता है। इसमें क्या होता है, ये खुद करता है सेल, मतलब FBA नहीं होता, FBM होता है, मर्चेंट खुद डिलीवर करता है। तो ये खुद फिर कोई ब्रांड होगा वहाँ पे यूके में जो खुद सेल कर रहा है।
उसके बाद अमेजोन बैठा है, मतलब FBA वाला एक बैठा है ये, और एक ये नीचे बैठा है। बहुत कम FBA वाले बैठे हैं, बाकी सारे MFN और अमेजोन एक जगह बैठा है। तो ये हम चीज़ें नहीं देखते। क्रिएशन डेट देखें इनकी, कम है, 21 है, 21 है, 20 है, 16। अब जो बेचारा बैठा है यहाँ पे FBA वाला 21 से बैठा है, इसका देखते हैं कितना रिवेन्यू है। ये वाला कॉलम देखिएगा, यही है ना FBA वाला, हाँ 12 नंबर। रिव्यू काउंट उसके पास सिर्फ एक है, नहीं 21 है। उसके बाद रेवेन्यू कितना जनरेट कर रहे हैं, एक सौ 17 सेल, 8,000, सही कर रहा है यार, अच्छा गुजार रहा है। प्राइस इसने सही ज़्यादा रखी है 74, बाकी ने भी अच्छी इसकी 99, 85 पाउंड, 59 पाउंड। तो हमारी एवरेज प्राइस कितनी है? हाँ, आपको पता है हम अपनी इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग प्राइस देखते हैं, तो हम ऐसे प्रोडक्ट में जाएंगे ही नहीं जो 100 पाउंड का, 85 पाउंड का होगा। हम 50 से कम वाले में ही जाते हैं। तो इस तरह हमने कंपटीटर एनालिसिस करना है। इसमें ये चीज़ें देखते हैं, ये वाला कॉलम, डेट, उसके बाद ब्रांड डोमिनेंसी, ब्रांड यहाँ पे भी अच्छा, उसको रेटिंग, रिव्यू काउंट्स, ठीक है, और बाय बॉक्स हम होल सेल में देखते हैं। अच्छा, FBA फीस वगैरह ये हम कैलकुलेट करते हैं बाद में, ये जब हम कैलकुलेशन वाला टॉपिक आएगा उसमें आपको बताया जाएगा। रिवेन्यू चेक करते हैं, BSR कंप्रोमाइज़ हो जाता है इस पर, लेकिन ये भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। अगर ये बाकी सब कुछ सही है, BSR आपका ज़्यादा आ रहा है 25,000 से, तो कंप्रोमाइज़ हो जाता है, हम उस प्रोडक्ट में चले जाते हैं। आपको पता है BSR डेली बेसिस पे चेंज होता है, BSR की बेस पे हम ज़्यादा एनालिसिस नहीं करते, BSR पे कंप्रोमाइज़ हो जाता है। उसके बाद ब्रांड डोमिनेंसी नहीं होनी चाहिए, सेल रेट अच्छा होना चाहिए। आपने जब भी किसी आपके पास कोई आता है कस्टमर, तो उसको आपने क्या करना है, पहले ब्रांड डोमिनेंसी, प्राइस, सेल्स, उसका रिवेन्यू, BSR चले हो जाता है कंप्रोमाइज, एक्टिव सेलर, यहाँ तक एक स्क्रीनशॉट भेजने, उसमें ये चीज़ें डोमिनेंट हो, उसे ये दिखाएं, और नंबरिंग सेम होनी चाहिए। ये ना हो कि आप इधर से चेंज कर लें, आप इस पर क्लिक करेंगे ना तो आपका ये चेंज हो जाएगा। अभी यहाँ पे नंबरिंग 7, 8, 9, 10 है, तो यहाँ पे आप चेक इस तरह शफल करेंगे ना इसे, अब ये क्या हुआ, लो टू हाई हो गया, अब ये हो गया हाई टू, अब ये दोबारा मैं इस पर क्लिक करूंगा, अब ये हाई टू लो हो गया। तो लेकिन नंबरिंग देखें 52, 29, 38, 39, इस तरह जब आप सेंड करोगे आपने किसी भी कस्टमर को, तो उसे पता चल जाएगा इसने तो सियासत चली है कि इसने क्या किया, रिवेन्यू हाई टू लो करके मुझे दिखा दिया। इसमें देख रिवेन्यू भी अच्छा आ रहा है, सेल्स भी अच्छी आ रही हैं, सेलर भी देखें, उसके मतलब फिर हम इस तरह नहीं चलते। इन्होंने स्पॉन्सरशिप की हुई थी, इन्होंने एडवर्टाइजमेंट चलाई हुई है, एडवर्टाइजमेंट चला के ये स्टेज पे पहुंचे, इन्होंने बहुत ज्यादा खर्चा किया, इतना कमाया है, तो मे भी इसका 80% इन्होंने इस पर खर्चा किया है, 30% प्रॉफिट लिया है। तो हम ऐसा ही रिजल्ट अपने क्लाइंट को नहीं भेजेंगे, ठीक है। देखें 2019, 2021 का भी बैठा है, लेकिन इसने क्या किया है, इतनी एडवर्टाइजमेंट चलाई है कि इसने एक साल के अंदर अंदर या आधे साल के अंदर अंदर इतना रिवेन्यू जनरेट कर लिया है। तो इसने क्या किया, फिर हम जब इस तरह का रिजल्ट भेजेंगे अपने किसी भी क्लाइंट को, तो वो शक मतलब डाउट करेगा कि नहीं इसने 2 नंबरिंग किया मेरे साथ। तो ऐसा नहीं करना, ये नंबरिंग आपकी सेम होनी चाहिए। आपने टॉप 10 का, जो इस टूल के मुताबिक टॉप 10 मेरे कौन आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो मैंने उनका रिजल्ट दिखाना है, ये इन टॉप 10 का नहीं दिखाना इस तरह शफल करके, ये चीज याद रखनी है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से पूछें, नहीं तो फिर नेक्स्ट मेरा टाइम हो गया फर्दर। सर आज एक फेसबुक पे पोस्ट आई थी कि ब्रांड से होलसेल का प्रोडक्ट अप्रूव करवाना है, इसका क्या मतलब होता है? अच्छा, कोई भी ब्रांड होता है ना, जब भी टॉप अच्छा ब्रांड जा रहा है तो उससे अप्रूवमेंट लेनी पड़ती है, उससे जाके उससे अपना भेजना पड़ता है रिकॉर्ड कि मैं ये प्रोडक्ट सेल आउट करना चाहता हूँ। तो आप उसमें सेलर अकाउंट होना चाहिए आपके पास, आप उस ब्रांड को अप्रोच करोगे, ठीक है, उसका ईमेल वगैरह जो मेल होता है वो होगा, आप उसके साथ अप्रोच करके उस अपनी कंडीशन बताओगे और उससे परमिशन लोगे कि मैं आपका प्रोडक्ट बेच सकता हूँ या नहीं बेच सकता। अगर वो एग्री होता है, कहता है ठीक है मैं बेचने देता हूँ, तो फिर वो अपनी कोई शर्त रखेगा कि आप मुझसे पहले 1000 पीस या 500 पीस खरीदो, ताकि उससे भी तो फायदा हो। फिर वो आपको कहेगा ठीक है अब आप मेरे साथ मीटू कर सकते हो। जब आप 500 प्रोडक्ट खरीद लोगे तो फिर आप क्या करोगे, उन प्रोडक्ट्स को फिर आगे सेल आउट करना शुरू कर दोगे। फिर जब भी आपने बाय करना होगा, जब भी आपके पास प्रोडक्ट खत्म होगा, वो आपको 500 प्रोडक्ट दे दिया करेगा
वो अलग प्राइस पे आपको देगा। लेट्स वो आपको 10 पाउंड में देता है तो आप उस अपने प्रोडक्ट को 12 पाउंड में बेच सकते हो, 15 पाउंड में बेच सकते हो, क्योंकि आपने अपना प्राइस, अपना प्रॉफिट भी तो रखना है ना कुछ ना कुछ। ये फिर आपका क्या काम हो जाता है, होलसेल वाला। जिस तरह आप किसी भी कंपनी से प्रोडक्ट खरीदो और फिर होलसेल पे बेचो अपना प्रॉफिट लगा के, तो इस तरह होता है। ये नेक्स्ट क्लास में मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है, याद करवा दीजिएगा। ये फर्दर जब हमारा होलसेल का टॉपिक आएगा सर उसमें लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन करवा देंगे। कैसे। लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन। हाँ वो मैं नेक्स्ट इसी टूल में आ रहे हैं ना, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टूल हीलियम आ गया ना, ठीक है। हाँ चलें ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।